उसका ऑप्शन क्या है, सही है। उसका क्या है, सही है, क्योंकि प्रकाश के परिवर्तन दो ही होता है, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। दूसरा है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में यानी एक ही समतल में होते हैं। यही दो नियम हमने बताया था, तो इसलिए इसका कितना हो जाएगा आपको, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। समतल दर्पण है, उसके द्वारा जो है कैसा प्रतिबिंब बनेगा, एक समतल दर्पण आपको है, वास्तविक होगा या काल्पनिक होगा। सी में है कि वास्तविक और काल्पनिक दोनों हो सकता है, कि डी में है कि इनमें से कोई नहीं। चलिए 8 के ऑप्शन बताइए क्या होगा बाबू, कमेंट के माध्यम से बताइए क्या होगा। 8 का होगा बी, 8 का होगा बी। उसके बाद क्या है बाबू, बी सी, सी कौन, सुमंत रॉय गुप्ता के जो है सी है। उसके बाद क्या है, बी बी। जिनका भी अगर बी ऑप्शन आ रहा है उनका सही है, नहीं ए हो सकता है, नहीं सी हो सकता है, या नहीं डी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर आपको क्या बच गया बाबू, यानी बी बच गया, काल्पनिक बनेगा। क्योंकि इसमें जो है से आप देखे होंगे प्रतिबिंब जो है से सीधा बनता है, और जिसका प्रतिबिंब अगर सीधा बनता है वह कैसा होता है, काल्पनिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। एक अभिसारी किरण पुंज कहता है कि एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है। एक अभिसारी किरण पुंज जो है समतल दर्पण पर क्या होता है, आपतित होती है। तो परावर्तित किरण पुंज कैसा होगा, परावर्तित किरण पुंज बाबू कैसा होगा, तो इसको कमेंट के माध्यम से बताइए। अपसारी होगा या अभिसारी होगा या समानांतर होगा, नन ऑफ दीज, इनमें से क्या होगा। क्वेश्चन नंबर बताया जाए 9 का ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बताइए 9 का कितना होगा। 9 का अगर ऑप्शन देखा जाए तो अगर कहता है कि जब अभिसारी किरण पुंज किसी समतल दर्पण पर आपतित होता है, यानी कहने का मतलब जिस माध्यम से आएगा उसी माध्यम में जाएगा। तो जो जो रहेगा आपको, अगर अपसारी रहेगा तो अपसारी ही आंसर होगा। तो इसका फाइनली आंसर जो निकलता है क्या निकलेगा बाबू, अभिसारी निकलेगा। क्या होगा इसका आंसर फाइनली, क्या होगा, अभिसारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, कहता है कि किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है, -1 होता है, 0 होता है, इनमें से कोई नहीं कि 1 होता है। चलिए इसका ऑप्शन बताया जाए क्या होगा, कि किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है, कितना होता है बाबू, यानी क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन बताया जाए। क्वेश्चन नंबर 10 का क्या होगा ऑप्शन, कमेंट करके बताया जाए। 1 होता है या 0 होता है, इनमें से कोई नहीं कि +1 होता है। क्या होता है, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। अगर देखा जाए कि समतल दर्पण में आवर्धन का मान जो होता है 1 से कम होता है, 1 से क्या होता है बाबू, कम होता है। तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि 1 से छोटा जो है से कौन है। 0 जो है से क्या है, 1 से बड़ा है, माइनस क्या है, यानी 1 है खुद, फिर इनमें से कोई तो छट गया। उसके बाद 0 जो है 1 से छोटा होना चाहिए, तो 1 से छोटा क्या है, 0 बड़ा है। लास्ट ऑप्शन हमें बच गया क्या, यानी क्या बच गया बाबू, यानी यहाँ पर सॉरी इसको गलती हो गया, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन जो होता है क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या होगा बाबू, बी होगा। उसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि एक प्रकाश की किरण जो है एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है। यह जो है कैसा है, समतल दर्पण है। समतल दर्पण हम ले लिए, कहता है कि इसका प्रकाश की किरण जो है लंबवत आपतित होती है। क्या होता है, लंबवत आपतित होता है। तो एकरा में कहता है कि परावर्तन कोण का मान जो है से क्या होगा, परावर्तन कोण का मान जो है से क्या होगा बाबू,
चलिए बताइए कमेंट के माध्यम से, परावर्तन कोण का मान जो है से क्या होगा? 11 का डी। उसके बाद और देखा जाए, सुमंत रॉय जो गुप्ता जो है 11 का डी लगाए हैं, और अभय राज जो है से डी लगाए हैं। उसके बाद गुड्डू सिंह 11 का डी लगाए हैं, उसके बाद बी लगाए हैं। तो देखिए बाबू, यहाँ क्या कहता है समझना होगा कि दर्पण कैसा है, समतल है। अब कहता है कि दर्पण पर लंबवत आपती तो थी, यहाँ से किरण आती है, तो बताइए कि यहाँ से पुनः लौट कर चला जाएगा, पुनः लौट के कहाँ चला जाएगा? तो कोई एंगल का निर्माण किया नहीं किया, क्योंकि एंगल का निर्माण कैसे करता? जब यहाँ से ऐसे आता और उसके बाद यहाँ से लौट कर चला जाता, तो कोई एंगल का बनता। तो जिस रास्ता से आया है उसी रास्ता से चला गया, यानी पैरेलल हो गया वो। तो पैरेलल होगा तो क्या कोण बन सकता है? नहीं बनेगा। तो उसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? आपको डी हो जाएगा, उसी माध्यम में लौट गया है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 था, उसके बाद आता है 12। गोलीय दर्पण के फोकसांतर, गोलीय दर्पण के फोकसांतर एवं वक्ता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होता है? तो हम फार्मूला सिद्ध कर चुके थे। क्या होता है बाबू? हमने बताया था कि एफ बराबर आर बाई 2 होता है। एफ बराबर आर बाई क्या होता है? 2 होता है। तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन में एफ के बराबर तो सिर्फ यही दो ऑप्शन है, लेकिन यह दोनों बिल्कुल नहीं मिल रहा है, नहीं ना। तो क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आर का वैल्यू जो है से क्या आएगा बाबू? 2f आएगा। तो अब ऑप्शन में देखते हैं कि आर का वैल्यू 2f, इसको में भी नहीं है, तो क्या है? ऑप्शन नंबर ए में सही है ना। ऑप्शन नंबर कहाँ है? ए में है कि आर बराबर क्या आएगा? 2f आएगा। चलिए, जिसका भी ए अगर हो रहा है ऑप्शन, उसका क्या है? सही है। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन देखा जाए। 13 क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ गया है। क्या कहता है बाबू? पढ़िए क्वेश्चन को। किसी बीम का कहता है कि अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा, बड़ा पाया जाता है, तो कहता है वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? कहता है अगर किसी अवतल दर्पण जो है उसका वस्तु को हम कहाँ रखा जाए, वस्तु को कहता है कहाँ रखा जाए कि उसका जो है प्रतिबिंब सीधा बनेगा, बड़ा बनेगा, है ना। अब वस्तु है ना, क्या बनेगा? आखिर पूछ रहा है कि बड़ा कब बनेगा। तो आपको ऑप्शन के माध्यम से बताइए, थोड़ा कमेंट आपको पढ़ लेते हैं। यानी 13 का नेटवर्क प्रॉब्लम के वजह से थोड़ा ऑप्शन आगे पीछे हो रहा है, इसलिए क्वेश्चन नंबर लिखते हुए आंसर दीजिएगा। यानी 13 का डी होगा, 13 का डी होगा। चलिए आगे देखते हैं कमेंट क्या आता है। विपुल मृत्युंजय कुमार पटेल, विपुल क्या है जी बाबू? डी डी डी, जिसका भी अगर डी ऑप्शन आ रहा है उसका क्या होगा आंसर बाबू? बिल्कुल सही होगा। यानी क्या होगा? दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के क्या होगा? बीच होगा, तभी क्या होगा? सीधा और बड़ा बनेगा, सीधा और बड़ा बनेगा। चलिए, आभासी प्रतिबिंब अवतल दर्पण में सिर्फ एक ही स्थान पर बनता है, उसके बाद सभी जगह क्या होता है? वास्तविक बनता है। उसके बाद 14 क्वेश्चन देखा जाए। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, सीधा होता है, उल्टा होता है, कि सीधा और उल्टा दोनों होता है, कि इनमें से कोई नहीं होता है? चलिए बताइए कमेंट के क्या है ऑप्शन, बताइए 14 का क्या होगा? सीधा होगा, उल्टा होगा, कि उल्टा और सीधा दोनों बन सकता है, कि इनमें से कोई नहीं? काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है बाबू, अभी हमने बताया शुरू में कि जब काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा तो काल्पनिक प्रतिबिंब किससे कहेंगे? जब सीधा वो बनेगा तब। अगर उल्टा बन रहा है तो इसका मतलब वास्तविक है। तो यहाँ क्या बन रहा है? सीधा बन रहा है, अति काल्पनिक प्रतिबिंब है, तो इसका मतलब क्या होगा बाबू? सीधा होगा। क्या होगा? सीधा होगा। यानी 14 का ये होगा, 14 का ये होगा, बिल्कुल सही। 14 का डी, इनमें से कोई नहीं। जो भी अगर डी लगाए हैं उनका गलत हो जाएगा। 14 का डी,
यानी इनमें से कोई नहीं, ऐसे कैसे हो सकता